आश्विन मास की पूर्णिमा की रात थी। आकाश में 16 कलाओं से पूर्ण चांद चमक रहा था। उसकी चांदनी से पूरा वृंदावन आलोकित था, मानो स्वयं स्वर्ग उतर आया हो। पेड़ों पर कदम के फूलों की सुगंध बिखरी थी और यमुना के जल पर चांद का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। वो थी शरद पूर्णिमा की वो पावन रात, जब प्रेम और भक्ति का संगम हुआ था। उसी रात नंदलाल श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बांसुरी को होठों से लगाया, और जैसे ही वो दिव्य स्वर फैला, वृंदावन की हर दिशा उस संगीत से गूंज उठी। वो स्वर इतना मोहक था कि हर गोपी का मन मचल उठा। वे अपने काम काज छोड़कर बांसुरी की धुन की ओर दौड़ पड़ी। किसी ने द्वार अध खुला छोड़ा, किसी ने चक्की पर रखा आटा वैसे ही छोड़ दिया। सबके मन में बस एक ही पुकार थी, कान्हा कान्हा। धीरे धीरे सारी गोपियां यमुना तट पर पहुंच गईं। वहां श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनका मुखमंडल चांद की तरह दमक रहा था। कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुम सब रात्रि में यहाँ क्यों आई? तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। गोपियों ने कहा, हे नंदलाल, हमने तुम्हें ही सर्वस्व माना है। अब लौटकर जाएंगे तो शरीर वहाँ होगा, पर आत्मा तो यहीं रह जाएगी। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यही तो सच्ची भक्ति थी, जहाँ प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था। फिर श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया से एक अद्भुत चमत्कार किया। हर गोपी के बीच एक एक कृष्ण प्रकट हो गए। सैकड़ों गोपियां, पर हर एक के साथ उनका अपना कृष्ण। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। चांदनी में यमुना तट पर नृत्य, संगीत और प्रेम की वो रासलीला आरंभ हुई, जहाँ भक्ति और भगवान एक हो गए। वो रास न तो शरीर का था, न ही किसी लौकिक प्रेम का। वो तो आत्मा का परमात्मा से मिलन था। गोपियां नृत्य कर रही थी, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, और पूरा ब्रह्मांड मानो उनके चारों ओर घूम रहा था। उस रात वृंदावन की हवा तक भक्तिमय हो गई थी। रात समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा ये प्रेम अमर रहेगा। जब तक इस पृथ्वी पर शरद पूर्णिमा रहेगी, तब तक तुम्हारा ये रास मेरा उत्सव कहलाएगा। और उसी क्षण से शरद पूर्णिमा की रात रास पूर्णिमा के नाम से पूजित हो गई। शरद पूर्णिमा हमें सिखाती है कि जब प्रेम में कोई अहंकार न रहे, जब भक्ति में कोई शर्त न रहे, तभी आत्मा भगवान से मिलती है। श्री कृष्ण और गोपियों की यह रासलीला भक्ति, समर्पण और दिव्यता का प्रतीक है। जय श्री कृष्ण। शुभ शरद पूर्णिमा।